बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरूए पंजर पाक मालिक कौनैन मोहम्मद अस्तरी फातिमा हसन हुसैन बरूए आबिद बाकर वजाफर और उनकी हम लोग सादगी से जो भी दरगाह फातिमा। बिस्मिल्लाह खां साहब के जयंती पर प्रत्येक वर्ष हम सब काशीवासी यहाँ आते हैं, इनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ऐसे महान शख्स को हम सब लोग याद करते हैं। काशी के लोग निश्चित तौर से ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने डुमरांव में जन्म लिया और पूरा काशी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहाँ पर माँ गंगा के तट पर बालाजी घाट पर जो लगातार अपना वहाँ पर रियाज करते थे और काशी के लोगों के बीच हमेशा रहे, ऐसे महान व्यक्ति को याद करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार अपना पूरा जी, मेरा नाम आफाक हैदर है, पौत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। आज किस तरह याद कर रहे हैं? आज देखिए, बाबा की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 107वीं जयंती है फातमान दरगाह में। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम। ये वही फातमान दरगाह है जहाँ पे बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब मुहर्रम की 5 और मुहर्रम की 8 को शहनाई पे आसिमों का नजराना पेश करते थे। आज वहीं पर उनकी कब्रगाह मकबरे पर आज पूरे परिवार के सारे लोग हैं और बनारस के काशीवासी के सारे लोग आए हुए हैं। उनको बड़े शिद्दत से याद कर रहे हैं। उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है और उनके जो मज़ार पे है उसको क्या बोलते हैं, पुष्पांजलि का आज कार्यक्रम हुआ। आज हम लोगों ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 107वीं जयंती दरगाह फातिमान पे उनके मकबरे पर मना रहे। बहुत सादगी से मनाते हैं क्योंकि सादगी वाले वो आदमी थे, अपना पूरा जीवन सादगी ही में मनाया था, तो इसलिए उनका जन्मदिन भी हम लोग सादगी से मनाते हैं। और आज ही के दिन वो डुमरांव में जन्म लिया। आज हमारे क्या जो अभी विधायक अजय राय जी यहाँ पे आते हैं और विधायक अजय राय जी लगभग 16 साल से वो आ रहे। अगर वो नहीं भी रहते तो अपने उनके जन प्रतिनिधि के रूप में उनका भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे, कोई भी ना कोई यहाँ पे आता है। लगातार से कंटिन्यू 16 साल से वो आ रहे हैं और उनको हम जितनी भी उनके बारे में कहा जाए वो आज हम लोगों ने उनके कब्र पे जो यहाँ पे कब्र है उनकी है, उनके ऊपर फूल माला चढ़ाया गया, कुरान खानी की गई, फातिहा पढ़ी गई उनके परिवार के साथ। लेकिन बड़ा अफसोस की बात होती है कि इसी बनारस में सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आते हैं, कम से कम 100 बार से ऊपर आ चुके हैं और कम से कम प्रधानमंत्री जी भी कम से कम 25 बार कम से कम बनारस के अंदर वो आ चुके हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री और देश के और उत्तर यूपी का जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सूबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, कम से कम उनके परिवार में एक बार कम से कम परिवार वालों से मिल ले। यहाँ मकबरा बना है और 17 से तैयार हो गया है, कम से कम मकबरे का भी कम से कम उद्घाटन के तौर पर भी वो अगर एक बार आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो 1947 में देश आज़ाद हुआ तब उनको मौका मिला शहनाई बजाने का। जब देश के अंदर जब कानून बन रहा था 1950 में लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उनको मौका मिला बजाने के लिए शहनाई। तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति के साथ अगर थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता तो अफसोस की बात होती है। आज देखिए इनके मकबरा बना, लेकिन यहाँ पे जो है ये दरगाह फातिमान के मुतवल्ली ने अपने पैसे से यहाँ पे ईटा उटा बिछवा दिया। कम से कम ये मकबरे के साथ कम से कम यहाँ पे पत्थर लगना चाहिए था, तमाम चीज़ें। आज उनके परिवार में बेरोजगार हैं, कम से कम काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। एक बच्चे की भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, आप समझ लीजिए एक बच्चे की भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। कितने बड़े भारत रत्न जहाँ जिनको दुनिया में सम्मान मिला, ऐसा नहीं कि पूरे भारत ने तो पूरा आज आज़ाद भारत से लेके उनके मरने तक सभी राष्ट्रपतियों ने उनको अवार्ड दिया, सम्मानित किया। देश ने ऐसा नहीं हमारे देश ने सब कुछ किया, लेकिन इस देश के अंदर जो भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर गुजारिश करते हैं, सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि उनके परिवार के बारे में जब जानेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।